नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सूर्य देवता का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में होने जा रहा है और ये 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और 16 जुलाई तक उसी राशि में रहेंगे। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का जो नेचर होता है इसको राजा ग्रह की संज्ञा दी गई है। पूर्व दिशा के मालिक होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी पित्त के कारक भी माने जाते हैं। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे और बुध की राशि में परिवर्तन करेंगे, सूर्य के लिए बुध लगभग न्यूट्रल होता है, लेकिन बुध जो है सूर्य को मित्र की संज्ञा देता है। प्रत्येक लगन पर पड़ने वाले प्रभाव को संक्षेप में समझते हैं और आपके डिस्प्ले के लिए हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही आपको नीचे दिखाई देगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य कहां पर जा रहे हैं? आपके लगन के सापेक्ष में पराक्रम भाव में जा रहे हैं और पंचमेश होते हैं। तो निश्चित रूप से सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मेष लगन वाले जातकों के लिए, विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के मालिक है, प्रेम प्रसंग के मालिक है, तो दोनों में ही काफी मेहनत करने के बाद ही परिणाम सामने आएगा। तृतीय भाव में सामान्यतः सूर्य अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन थोड़े उग्र हो सकते हैं। उनसे वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। और सूर्य देव जो है आपके भाग्य को देखेंगे, इसलिए भाग्य से संबंधित जो परिणाम रहेंगे वो भी आपके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि से देखेंगे तो भाग्य का सपोर्ट आपको सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से मिलने वाला है। अभी परेशानी क्या है, मेजर परेशानी क्या है, ये जब राशि परिवर्तन करेंगे उस समय आपका लग्नेश नीच का रहेगा और ऑलरेडी ये 1 जुलाई तक नीच के रहेंगे। तो ये लगभग जब तक अपनी नीच राशि से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको प्रतिदिन अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा नीच भंग करता रहता है। लेकिन जैसे ही मंगल का नीच भंग होगा वैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, या तो मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा तब जाकर आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय एक चीज तो कंफर्म है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आउटपुट आपको थोड़ा कम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मेहनत ज्यादा, आउटपुट कम रहेगा। इसके अलावा आय के क्षेत्र को अगर देखा जाए, इनकम के क्षेत्र को देखा जाए और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र को देखा जाए, तो आय के क्षेत्र में थोड़ा सा विलंब होकर आय आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कुछ रुकावटें सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय के क्षेत्र में मैं देख पा रहा हूं। जबकि कार्य व्यवसाय के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, जो लोग प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ाव करते हैं, ऑनलाइन टेंडर इत्यादि भरते हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए थोड़ी कठिनाई के बाद जाकर कार्य बनेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन परेशानी केवल यही रहेगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और मेहनत आप करेंगे, लेकिन सूर्यदेव आपको आलस्यता भी दे देंगे। तो जो लोग आलस्य को त्याग करके मेहनत करेंगे उनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन उत्तम होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर कुछ उपाय भी कीजिएगा, क्योंकि मेष लगन वाले जातक हैं, उनके उपाय मैं बता देता हूं कि आपको यहाँ पर इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों को लाभ यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, अगर मैं सबको कॉन्क्लूड कर लेता हूं तो मुझे 80% तक ये अच्छा दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट मेष लगन वाले जातकों के लिए। वृषभ के लिए बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन से द्वितीय भाव में होंगे। सुख के मालिक हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं और द्वितीय भाव में बुध की राशि में जाने के कारण क्या होगा, परिवार में वाद विवाद की संभावना सूर्यदेव द्वितीय भाव में जरूर कराते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वाद विवाद का बढ़ना
और परिवार में या गले में किसी प्रकार की परेशानी सूर्यदेव इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दे सकते हैं। अष्टम पे भी दृष्टि देखेंगे और अष्टम पे हालांकि मित्र दृष्टि देखेंगे तो कई प्रकार की समस्याओं को खत्म भी करेंगे, लेकिन जिनको गॉल ब्लैडर से संबंधित परेशानी है, जिनको किडनी में स्टोन की संबंधित परेशानी है, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। साथ में सुख स्थान को और माता के स्थान को लेकर परिवार में जा रहे हैं तो माता से ही विवाद कराने की कोशिश करेंगे और वाहन का सुख भी यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। जिनको नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, सूर्य का राशि परिवर्तन उनके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। किसी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए एटलीस्ट सूर्य का राशि परिवर्तन इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद अगर हम कार्य व्यवसाय को लेकर देख रहे हैं तो कार्य व्यवसाय में काफी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी और धन तो बचना नहीं है। धन का जो संचित धन है उसके खर्च होने की संभावना बनती है, इसलिए फाइनेंस को लेकर पहले से प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें उपाय क्या करना चाहिए और कितना प्रतिशत ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है, तो उपाय के लिए मैं यही बोलूंगा, क्योंकि सूर्य आपके लगन से ही नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं और धन में जा रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्र का तो बीज मंत्र करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन फिर भी जो खराब परिणाम आ रहे हैं उनसे आपको बचाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल कहा जाए तो लगभग 85% तक ये जो रहने वाला है समय आपके अनुकूल रहेगा, केवल वाणी पर अगर आप संयम रखते हैं तो। इसके बाद बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का आपके लगन में जा रहे हैं। देखिए, सूर्य लगन में जा रहे हैं और साथ में पराक्रम के मालिक है। छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाना, मन में है अहंकार प्रवेश कर जाना, मैं ही सत्य हूँ बाकी सब गलत बोल रहे हैं, इस तरीके की भावनाओं के कारण पारिवारिक जीवन में भी विवाद कराएंगे और मित्र रिश्तेदारों से भी आपके विवाद काफी बढ़ जाएंगे। इस समय किसी प्रकार के नए कार्यों को मत कीजिएगा, इस समय किसी प्रकार के नए बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो आपके गले से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी भी उत्पन्न कर सकती है। कार्य व्यवसाय के लिए सामान्यतः ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी मुझे कार्य व्यवसाय में नहीं दिख रही है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप बहुत खराब यहाँ पर हो सकता है। इवन प्रेम प्रसंग को लेकर और संतान को लेकर कुछ चिंताएं यहाँ पर ज्यादा मुझे दिख रही है और आपको यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट भी सूर्य देवता बहुत ज्यादा नहीं देने वाले हैं, इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिएगा। और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुझे नहीं दिख रहा है। और जो मुझे पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं उसमें केवल आपका जो कर्म वाला क्षेत्र है वो पॉजिटिव दिख रहा है। अगर अपने कर्म के अनुसार काम करते हैं तो चीजें निश्चित रूप से आपके फेवर में आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर केवल 65% तक ही ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। और समय खराब है तो मैं खराब ही बोलूंगा और उपाय भी बता रहा हूँ, उस उपाय को आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पर सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल दीजिए और गणेश भगवान की आराधना कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन नारंगी कलर का अगर दान करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद कर्क लग्न वाले जातकों के लिए बात करेंगे। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए सूर्य देवता है क्या? सूर्य देवता धन के मालिक है, परिवार के मालिक है और वो विदेश में जा रहे हैं, आपके लगन से द्वादश में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि धन को लेकर कुछ परेशानी आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत लंबा किसी प्रकार के खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च होगा, किसी ना किसी तरीके से परिवार को लेकर ट्रैवलिंग पर खर्च होना, परिवार को लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से धन को लेकर किसी तरीके से परेशानी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आर्थिक मामलों में बहुत सावधान आपको रखना चाहिए, आर्थिक मामलों में बहुत उन्नति नहीं दिखाई दे रही है मुझे। इसके अलावा स्वास्थ्य देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गुप्त शत्रु इस समय पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे और लीगल मामलों में, न्यायिक मामलों में सफलता यहाँ पर मिलेगी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। यानी न्यायिक मामलों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन संचित धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और
मेहनत करने के लिए एक बार अगर आप दृढ़ संकल्प ले लेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से डिसिप्लिन में भी आपको रखेगा। और अगर आपने अपने फाइनेंस को मेंटेन कर लिया तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा सिद्ध होगा। एटलीस्ट मैं खराब इसको नहीं देख रहा हूँ। उपाय क्या करना चाहिए? ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 78% तक आपका ये सूर्य का राशि परिवर्तन मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और उपाय क्या करना चाहिए? आपको ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको भी करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से सूर्य के नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाते हैं और कार्य में कुछ विघ्न आती है तो वो भी पूरा हो जाता है। इसके अलावा सिंह लगन की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो इनकम में हो रहा है। अब लग्नेश खुद इनकम में जा रहे हैं, और साथ में पंचम को देखेंगे। पंचम पे सूर्य की दृष्टि पड़ना अच्छा कभी नहीं माना जाता है। तो सिंह लगन वाले जातकों को इनकम में परेशानी होगी, ये कन्फर्म हो, या आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ हानि का योग भी यहाँ पर बनेगा। और आपको बेहद सावधानी रखना चाहिए, किसी प्रकार के न्यायिक मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस समय अगर किसी प्रकार के न्यायिक मामलों में आप इन्वॉल्व हो गए तो उल्टा परेशानी आप ही को होगा, ऐसा चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में सामान्य से अच्छे परिणाम सूर्य देवता यहाँ पर देंगे, लेकिन मेहनत खूब करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य देवता यहाँ पर कहेंगे मेहनत करने के लिए और शरीर में आलस्य दे देंगे। तो इसके जो बीच का जो इक्विलिब्रियम है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने मेंटेन कर लिया तो राशि परिवर्तन अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे चिंता, परेशानी, काफ़ी चीज़ें निगेटिव मुझे सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर दिख रहा है। और थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें केवल आपके अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, विशेष रूप से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति देखा जाए तो धन की स्थिति जो रहेगी वो भी सामान्य से अच्छी बनी रहेगी क्योंकि आपका जो सूर्य है वो इनकम में बैठा है, लेकिन धीरे धीरे बुध का भी राशि परिवर्तन होकर ये आपको एक प्रकार से इनकम में मदद करेगा। लेकिन ये लगभग 7 जुलाई के बाद ही इनकम में मदद मिलेगी और 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक बेहद सावधानी आपको बरतना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए भी कहा जाए तो बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर नहीं है। और अपने गलतियों को रियलाइज कीजिएगा। अगर आप अपने गलती को रियलाइज नहीं करके किसी बात पर जिद पकड़ लेंगे, रिजिड हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगा। ऑनलाइन कार्य करते समय 2 बार सोच लीजिए और लीगल केसेस में बिल्कुल मत पड़िएगा। तो ये ओवरऑल जो राशि परिवर्तन मुझे दिख रहा है 70% तक ही मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। और ये इस राशि परिवर्तन में अभी आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अगर आप देते हैं तो अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण होगा अगर आप काले रंग के वस्तुओं का दान शनिवार को शनि मंदिर में कर दें, या अपने प्रतिबिंब को सरसों के तेल में देखकर उसका छाया दान कर दें शनि मंदिर में, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके बाद हम कन्या लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपका लग्नेश है और ये लग्नेश होकर आपके लगन से देखा जाए तो दशम भाव में जा रहे हैं और आपके लगन से रिस्पेक्ट में दशम भाव में सूर्य देवता जो होते हैं दिशा बली भी होते हैं। और एटलीस्ट आपका लग्नेश मतलब बुध देवता जो है उसको मित्र मानते हैं। दशम भाव में कार्य व्यवसाय के लिए एक्सीलेंट रिजल्ट अगर किसी एक लगन को आएगा तो निश्चित रूप से वो कन्या लगन बनने वाला है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। कार्य व्यवसाय, बिजनेस, प्रमोशन इत्यादि के सभी योग बनाएंगे। सरकारी कामों से रिलेटेड जो काम रुके थे वो सब भी आपको सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन परेशानी कहां पर देंगे? माता के स्वास्थ्य को कुछ परेशान कर सकते हैं। नए वाहन मकान का सुख भी सूर्य देवता यहां पर गोचर में देने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं जरूर हो सकती है। आपका स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन धन उपार्जन में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। लेकिन फिर भी सूर्य का राशि परिवर्तन ओवरऑल आपके लिए 90% तक अच्छा देगा रिजल्ट। बहुत ज्यादा खराब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और इस राशि परिवर्तन के और शुभ बनाने के लिए गणेश जी की प्रतिदिन अगर आप आराधना करते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा बीतेगा। तुला लगन की बात करते हैं।
देखिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लगन के सापेक्ष में नवम भाव में जाएंगे, भाग्य भाव में जाएंगे। और सूर्य देव जो होते हैं पिता कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य जिस भाव में जाते हैं उस भाव का ये नाश करने की कोशिश करते हैं। इनकी प्रकृति है सेपरेटिंग टेंडेंसी की, इसलिए भाग्य के भरोसे अगर कोई काम करेंगे तो वो काम होगा नहीं। दूसरा, आपको शरीर में आलस्य की अधिकता भी यहाँ पर दिखाई देगी। परिवार में तो वाद विवाद वैसे ही चलते रह रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में आलस्यता भी यहाँ पर हो सकती है। मित्र रिश्तेदारों की बातों पर अगर आप विश्वास करके चलेंगे तो धोखा ही मिलेगा। आपको अगर कोई निर्णय लेना है तो बड़े भाई बहनों से पूछ करिए, या किसी वृद्ध लोगों से पूछ कर, या किसी एक्सपीरियंस लोगों से पूछ करिए। अगर आप निर्णय लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये राशि परिवर्तन बन जाएगा। इसके अलावा जो इनकम को लेकर भाग्य में जा रहे हैं तो भाग्य से इनकम को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि भाग्य में गए तो इनकम को खराब करेंगे। इनकम को लेकर भाग्य में जाने से भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन इनकम फिर भी बढ़ेगा। इनकम के लिए प्रयास बस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया सूर्य देवता थोड़ा आलस्य उत्पन्न करा देंगे, और आलस्य उत्पन्न रहेगा तो फिर आपको थोड़ी सी शरीर में परेशानी उत्पन्न होने लगेगी। और अगर आप डिसिप्लिन में आकर सूर्य के नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप कार्य करने लगे, जल्दी सुबह उठिए और जल्दी सोइए रात में, तो ऐसी टेंडेंसी को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल मुझे जो ये दिख रहा है वो केवल 70% तक आपका भी ये राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रिजल्ट मिलेंगे। 30% अभी भी मुझे खराब दिखाई दे रहा है, और खराब रिजल्ट को सही करने के लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र लगातार करते हुए चलना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि किसी गरीब लोगों को अगर आप कुछ दान कर देते हैं, विशेष रूप से बृहस्पतिवार को किसी पीले कलर के वस्तु का, फल का, फूल का, किसी का भी अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा ये राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद वृश्चिक लगन वाले जातकों की बात कर रहे हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में सूर्य देवता जो रहेंगे लगन से अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम का सूर्य एक तो वायरल फीवर को निश्चित रूप से बढ़ाएगा, और सूर्य डिपार्टमेंट होते हैं आपके दशम भाव को, तो कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अड़चने भी आएंगी, लेकिन कार्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि काम रुकेगा। मित्र मतलब जो बुध है उसकी राशि में जा रहे हैं सूर्य, तो काम को बनाएंगे। लेकिन दो बातें अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो निश्चित रूप से परिवार में बहुत बड़ा कलह हो सकता है। एक तो अपनी वाणी को बहुत संतुलित रखिएगा, नहीं तो वार्तालाप करते समय पूरे परिवार में बहुत बड़ा कला होते हुए दिखाई देगा। आप एग्रेसिव हो जाएंगे काफ़ी, और एग्रेसिव होने के कारण परिवार में वाद विवाद होगा। मित्रों से भी बात करते समय बहुत सावधानी बरतिए, और बहुत अच्छा अष्टम का सूर्य नहीं माना जाता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। और जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट में कार्य कर रहे हैं विद्यार्थी वर्ग, उनके लिए भी कुछ रुकावट के साथ ही कार्य बनेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, और धन की भी हानि का योग यहाँ पर बनाएगा। इसलिए एक तो वाणी को संयमित रखिए, एक तो फाइनेंस को पहले से मेंटेन करके चलिए। कार्य व्यवसाय में रुकावट के बाद काम बनेंगे। स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, बहुत खराब मुझे एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और ये राशि परिवर्तन आपके लिए केवल 65% तक ही मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और सूर्य के राशि परिवर्तन को सही शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, और अगर आप कोशिश कीजिए अगर हरे कलर की वस्तुओं का दान कर देते तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, वो लगन से सप्तम भाव में रहेंगे। देखिए, सूर्य अकेला सप्तम भाव में रहेंगे। 24 जून को बुध भी साथ में आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन होगा। तो 24 जून तक का जो समय रहेगा, परिवार में कलह होना, परिवार में विवाद होना, जीवन साथी के साथ मनमुटाव रहना, और अहंकार का शरीर में प्रवेश करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपको वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, और सबको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि इस समय क्या होगा, एग्रेसिव हो जाएंगे आप भी, और एग्रेसिव होने के कारण एकदम सीधा मुंह पर बोलेंगे, जिससे कि रिलेशन खराब होंगे। अगर वैवाहिक जीवन आपका चल रहा था तो उसमें भी वाद विवाद कम से कम 24 जून तक तो ये लगा रहेगा कुछ ना कुछ, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्वास्थ्य को लेकर स्किन संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, और इसके अलावा कार्य व्यवसाय में आपको जो लाभ की
स्थिति है वो मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा मेहनत करने के बाद, क्योंकि कार्यस्थल पर भी परिवर्तन योग बनने के कारण स्थान परिवर्तन यहाँ पर हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन करना इस समय उचित भी रहेगा। और बाकी संतान के स्वास्थ्य को लेकर संतान की तरफ से कुछ अच्छे समाचार भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो यहाँ का राशि परिवर्तन हो रहा है वो लगभग आज 77% तक मुझे ये दिखाई दे रहा है ठीक रहेगा, लेकिन जो इसके उपाय करने हैं वो सूर्य को जल तो आपको देना ही देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ में आपको बृहस्पतिवार को अगर विष्णु मंदिर जाकर वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा सा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन भाव से 6वें भाव में होगा। एक्सीलेंट रहने वाला है। किन किन मामलों में एक्सीलेंट रहेगा? लीगल मामलों में, विदेश यात्रा करने के लिए भी बड़ी अच्छा रिजल्ट देगा। लीगल मामलों में जो भी परेशानी चल रही थी वो सारी परेशानी खत्म होगी। और सूर्य यहाँ पर एक प्रकार से विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन भी करने की कोशिश करेंगे, और जब वक्री शनि हो जाएंगे 17 से तो ये विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन लगभग बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो विपरीत परिस्थिति में भी अच्छे परिणाम देना है। कहाँ? प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल केसेस चल रहे थे तो आपके पक्ष में रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में रिकवरी काफ़ी अच्छी होगी। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य का सहयोग मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर एक नया कार्य व्यवसाय को लेकर बदलाव की स्थिति अभी भी कार्य क्षेत्र में मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो सूर्य का राशि परिवर्तन है मकर लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और उनके लिए जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए और भी अच्छा ये राशि परिवर्तन होगा। जो लोग डॉक्टर हैं और या सर्जन है या फार्मा से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए सामान्य से अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं सूर्य। और सूर्य का राशि परिवर्तन लगभग 92% तक आपके लिए अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? तो सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना ही चाहिए और लाल कलर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके अलावा कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में 5वें भाव में होगा। 5वें का सूर्य सबसे पहले विद्यार्थी वर्गों के लिए खराब। प्रेम प्रसंग में इमोशनल होने के कारण मानसिक तनाव लेना पड़ सकता है। उदर संबंधित पीड़ाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी हर तरीके से ये जो राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा नहीं है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। एक तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी रहेगी और जीवन साथी का हालांकि सहयोग मिलेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे जीवन साथी के लिए एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य व्यवसाय में भी स्थितियाँ आपके अनुरूप नहीं रहेंगी। गुप्त शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं और आय के क्षेत्र के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप आय के साधन में अच्छे रिजल्ट लेके आ पाएंगे। और मेहनत ज़्यादा आउटपुट कम, ये अभी लगा ही रहेगा। तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद ख़राब है। यानी 60% तक ही मैं देख रहा हूँ इसको, ये आपको रिजल्ट देने वाला है। और इस राशि परिवर्तन को और अच्छा अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि परिणाम खराब है, तो सूर्य को जल दीजिए। लाल रंग के पुष्प आपको ज़रूर सूर्य देवता को चढ़ा देना चाहिए प्रतिदिन, और सूर्य देवता के अनुरूप अगर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अंतिम लगन की बात किया जाए तो अंतिम लगन अर्थात मीन लगन। मीन लगन में सूर्य देवता आपके लगन भाव से 4th भाव में जा रहे हैं। 4th भाव में सूर्य का जाना प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट कराना, माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उत्पन्न कराना, और क्योंकि रोग का मालिक है और माता के पास जा रहा है तो माता के रोग पर खर्च कराना, मानसिक अशांति उत्पन्न कर देना, ये मीन लगन वाले जातकों के लिए दे रहा है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी प्रकार का काम करते हैं उनके लिए ये राशि परिवर्तन कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है। एटलीस्ट कार्य व्यवसाय के लिए मैं अच्छा देख पा रहा हूँ। भाग्य एवरेज रहने वाला है, भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य जो रहेगा वो आपके माता का ज़्यादा खराब हो सकता है, आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो सामान्यतः ठीक दिखाई दे रहा है। और आय के साधन में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा ऐसा दिख रहा है इस समय। जिनको लीवर से रिलेटेड परेशानी है उनको, या डायबिटिक है ऐसे लोग, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पानी का सेवन खूब करना चाहिए। और ये जो राशि परिवर्तन रहेगा लगभग 80% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए और ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप कीजिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का सूर्य का राशि परिवर्तन। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।